डिस्टेंस निकालें या यहाँ से ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, ये वाला डिस्टेंस, बात बराबर है, दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, या C2 कर दो, C1 C2 कर दो, अच्छा देखने में लगेगा, C1 C2 है ना। ठीक है, ये ओ इक्वल टू मॉड ऑफ C1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो भी कितना आ जाएगा, C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। ठीक है, ये माइनस में आएगा, इसको प्लस में कर लेंगे हम लोग, मॉड है तो माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हमें चाहिए क्या, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ बी, यानी मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लो, यही डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में। दो पैरेलल लाइन है तो ए और बी, एक्स का कोफिशिएंट दोनों में बराबर होगा, वाई का भी कोफिशिएंट दोनों में बराबर होगा, डिफरेंस होगा मात्र सिर्फ C1 और C2। हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट P x1 y1 टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लो एक लाइन है L, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, और कोई भी एक पॉइंट यहाँ है P x1 y1, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ना हुआ, परपेंडिकुलर गिरा देंगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ, P से पास होने वाला लाइन जो L के पैरेलल हो सकता है ऐसा, इस पॉइंट से होकर पास करे और इस लाइन के पैरेलल हो जाए। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन क्या होगा, बताए थे, एक लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लास्ट वाला बदल जाएगा, दोनों सेम रहेगा, एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम रहता है। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन ये हो गया, और लेमडा अलग अलग बदलेंगे, अलग अलग लाइन मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि ये लाइन x1 y1 से पास कर रहा है, तो x1 y1 को ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो इसमें रख के देखो, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो इस लाइन में कोई वेरिएबल बचा नहीं, बचा, ए बी कांस्टेंट है अपने आप में, x1 y1 पॉइंट है रख दिए, लेमडा भी कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल नहीं बचा। वहीं यहाँ वेरिएबल था, x और y वेरिएबल था, इसमें नहीं है वेरिएबल, हमें उसमें लेमडा का वैल्यू चाहिए। लेमडा क्या होगा, यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, निकालो लेमडा क्या होगा, माइनस ax1 माइनस बी वाई1। अब उसमें पुट करो, कितना हो जाएगा, ax प्लस बी वाई माइनस ax1 माइनस बी वाई1 इक्वल टू 0। अब वो नया लाइन ये बन गया, यानी ये क्या बन गया, अब ax प्लस बी वाई माइनस ax1 माइनस बी वाई1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सब मिटा देते हैं। अब देखो दो पैरेलल लाइन मिल चुका है हमें, ये और ये। अब दो के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दे तो बात बराबर हो गया। इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें, बात वही है पहले वाले जैसा। यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, जो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। ये मान लो A है और ये B है और ये O है 0 0। ठीक है, तो O से यानी 0 0 से B के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर O से A का डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। O भी क्या हो जाएगा हमारा, O भी क्या होगा, माइनस ax1 माइनस बी वाई1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ ए कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन रूट सी, हाँ सी है, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भी कितना हो जाएगा, ए भी कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ भी कितना है,
माइनस AX1 माइनस BY1 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस C अपॉन बी स्क्वायर। देखो तो माइनस ऊपर चला जाएगा सब, माइनस AX1 माइनस BY1 माइनस C अपॉन, माइनस है तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सब माइनस निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक है, निकल गया पॉइंट से एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन बोलो, फैमिली ऑफ लाइन इसी में स्ट्रेट लाइन में ही है। इसके बाद कोनिक सेक्शन आएगा, लाइन का कलेक्शन और कुछ खास तरह के लाइन का कलेक्शन। जैसे दो लाइन लेते हैं हम L1 और L2, मान लो इसका इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और ये A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दो लाइन है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कराने के बाद जो पॉइंट आएगा उसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब इस लाइन से बताओ कितने, इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट, मतलब दूसरे शब्दों में इनफाइनाइट कह सकते हैं इसको। इन सारे लाइन के कलेक्शन को जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करे उसको फैमिली ऑफ लाइन बोला जाता है। इस दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगा वो सारे फैमिली ऑफ लाइन होगा। और उस फैमिली ऑफ लाइन में कितने लाइन आएंगे? इनफाइनाइट लाइन आएंगे। और फैमिली ऑफ लाइन को डिनोट कैसे करेंगे? फैमिली ऑफ लाइन को कैसे डिनोट करेंगे? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, जहाँ L1 क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 और L2 क्या है? ये वाला लाइन। और लेमडा हमारा पैरामीटर है, लेमडा के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन आएगा। लेमडा का वैल्यू 0 रखो, एक लाइन आएगा L1। लेमडा इक्वल टू 1 रखो, L1 प्लस L2 हो जाएगा। ये हो जाएगा L1 प्लस L2, ये हो जाएगा L1 प्लस 2L2, ये हो जाएगा L1 प्लस 3L2। ऐसे ही बदलता जाएगा, अलग अलग लेमडा के लिए अलग अलग लाइन आता जाएगा। ठीक है, जब कभी भी हमें L1 प्लस KL2 टाइप का कुछ दिखे हम बोल देंगे ये फैमिली ऑफ लाइन है। यहाँ L1 क्या है हमारा? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 की किस टाइप का है? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इस टाइप का है। मतलब दो इक्वेशन दे देगा और बीच में कहीं कोफिशिएंट दिख जाए और प्लस में इक्वल टू 0 है, दोनों का प्लस, मतलब ये पैरामीटर से मल्टीप्लाई करा के दोनों का सम करके 0 दिखा दे, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो बोलेंगे ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दो चार क्वेश्चन इस पे कर लेना तुम लोग, एक करा भी देते हैं। लो एग्जाम्पल, k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 4k प्लस 7 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ लाइन्स, represents a family of lines which pass through a fixed point, which pass through a fixed point। देखो k प्लस 2x प्लस वाई इंटू क्या है? 2k माइनस 3 माइनस 4k प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बताना है फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को ही बताना है। ये मतलब ये प्रूव करना है कि ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है फैमिली ऑफ लाइन। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? kx प्लस 2x प्लस 2ky माइनस 3y माइनस 4k प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 2x माइनस 3y प्लस 7 प्लस k इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। ये सॉल्व करके फिर कॉमन k को कॉमन करके फिर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसको अगर L1 बोलें और इसको L2 बोलें तो L1 प्लस KL2 टाइप का है कि नहीं है?
यानी L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 टाइप का दिख रहा है। सर ये कैसे किया दूसरा? कौन ये देखो 2x माइनस 3y प्लस 7। अब k को कॉमन करो इसमें से, तो k कॉमन करोगे तो कितना बचेगा x, फिर इसमें से k कॉमन करो कितना बचेगा 2y, k यहाँ कॉमन हो चुका है। -4 के इसमें से k कॉमन करो -4, ठीक है। आ गया समझ में? L1 प्लस k L2 टाइप का आ गया ये, यानी ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका फैमिली? लाइन के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये प्रूव करना है कि ये फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से ये पास करेगा? वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जैसे ये सारा फैमिली ऑफ लाइन कहाँ से पास कर रहा था? जहाँ L1 और L2 क्रॉस कर रहा था, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, वहीं से पास कर रहा था ना। ये और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था वहीं से पास कर रहा था, यानी L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट खोजेंगे। L1 और L2 कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट खोजेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x y का वैल्यू निकालेंगे। L1 क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और L2 क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करो, x y का वैल्यू ला दो, ठीक है। कितना हो जाएगा x? L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और L3 a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। 3 स्ट्रेट लाइन है। तीनों कॉन्करेंट तभी होंगे जब दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए x और y का, और ये सेटिस्फाई कर जाए। मतलब L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट को तीसरा L3 सेटिस्फाई कर जाए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे, और इस लाइन को यहाँ जो पॉइंट आएगा, मान लो अल्फ़ा बीटा आया, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा रखने पे ये भी सेटिस्फाई कर जाए, मतलब ये भी इसी लाइन से, इसी पॉइंट से पास कर जाए। बात समझ में आया? ये L3 हो जाए, मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास करें। बात समझ में आया? तीनों लाइन कॉन्करेंट तब होंगे जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करेंगे और तीसरा उसको सेटिस्फाई, कोई भी दो, ये कोई भी दो ले लो, सॉल्व करो, x और y का वैल्यू लाओ और तीसरे इक्वेशन में रखो, अगर सेटिस्फाई कर गया हो, इसका मतलब तीनों लाइन कॉन्करेंट है। एक एग्जांपल से देख लो इसको। तीन लाइन दिया हुआ है, इसको बताना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है कि नहीं, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जो पॉइंट आता है उसको इसमें रख के देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x अपॉन कितना आएगा ना, और y 23/4, चलो -23/4 सबका आया इतना बराबर। अब इसमें रखो इसका वैल्यू 47 इंटू एक्स का जगह क्या रखेंगे? -1/2 प्लस 10 माइनस 23/4 -34। बाकी समझ में? क्या हो जाएगा ये? -47/2 माइनस 230/4 -34। ये तो जीरो होगा ही नहीं। इंटरसेक्शन गलत निकाला इसका मतलब, तो जीरो होने ही नहीं जा रहा है। ये तुम्हारा ये निगेटिव आया था, पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। यानी 47 इंटू -1/2 प्लस 10 इंटू 23/4 -34। सॉल्व करके दिखाओ ये क्या आ रहा है? -47/2 प्लस 230/4 -34 4 कितना होगा ये? -94 और ये प्लस 230 -136। देखो तो आ जा रहा है ना, जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्करेंट है।
आ गया समझ में? अगर कॉन्करेंट नहीं होता मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास नहीं करता हो। अच्छा हम कर क्या रहे हैं, मैकेनिज्म समझ पा रहे हो? कोई भी दो लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी दो लाइन को सॉल्व कर रहे हैं और तीसरे लाइन में उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। जीरो आ रहा है तो बोल रहे हैं कॉन्करेंट है, नहीं आ रहा है तो बोल रहे हैं कॉन्करेंट नहीं है। इसको जनरलाइज कर दें या हो जाएगा? जनरलाइज कर दें, फॉर्मूला निकाल दें। C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। पहले दो लाइन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है x और y का वैल्यू। दोनों को सॉल्व करेंगे, सोल्विंग 1 2 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन A2C1 माइनस A1C2 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है यहाँ तक? यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। y कितना आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, दो को सॉल्व कर लिए, x और y का वैल्यू आ गया। क्या क्या आया x y, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 कॉमा A1C2 माइनस A1C2 अपॉन A2C1 है, A2C1 कितना है A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, x और y का वैल्यू आ गया। इसके पहले सॉल्व किए तो क्या ये 2 कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आया था, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या किए थे हम, तीसरे लाइन में पुट किए थे, डाल दिए थे इसको और देख रहे थे जीरो आ रहा था कि नहीं। जीरो आया तो कॉन्करेंट है, नहीं आया तो कॉन्करेंट नहीं है। इसका मतलब कॉन्करेंट होने के लिए इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो जीरो आना चाहिए। जीरो नहीं आएगा तो कॉन्करेंट नहीं है, हमें कॉन्करेंसी देखना है ना, तो जीरो लाना है। आ गया समझ में? यानी इसको इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, A3 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 प्लस है ना, प्लस B3 है, उसके बाद y है। y का वैल्यू क्या रखेंगे, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 प्लस में क्या है C3 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा कॉन्करेंसी के लिए। आएगा ये A3 B1C2 माइनस B2C1 प्लस B3 A2C1 माइनस A1C2 प्लस C3 A1B2 A2B1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0। इसको फेंक दो उधर उठा के जीरो की तरफ। ठीक है, जीरो हो जाएगा ये। यानी कंडीशन क्या निकल के आया, कंडीशन यही निकल के आया। यानी इतना होगा तो लाइन कॉन्करेंट है, नहीं होगा तो नहीं है कॉन्करेंट। यानी 3 इक्वेशन दिया रहेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। उसमें से सारे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 निकालो, इसमें पुट करो, 0 आया तो बोलेंगे कॉन्करेंट है। इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे ना तो यहीं आ जाएगा। इसको तोड़ोगे जब डिटर्मिनेंट को तो यहीं आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी 3 लाइन दिया रहे, कोफिशिएंट को सीधे डिटर्मिनेंट में रखेंगे और इक्वेट कराएंगे 0 के। अगर आ रहा है कि नहीं, 0 आया तो कॉन्करेंट, नहीं आया तो कॉन्करेंट नहीं है। ठीक है, 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लो 3 लाइन है, इन तीनों को बताना है कॉन्करेंट है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, सीधे देखो, सीधे डिटर्मिनेंट में रखो। 2 माइनस 3 7, 2 माइनस 3 7, 3 4 माइनस 11, 3 4 माइनस 11, 1 माइनस 1 1,
1 माइनस 1 1। चेक करो ये 0 आ रहा है कि नहीं, कैसे आएगा, 2 इंटू, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, 4 माइनस 11, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा। हाँ देखो 3 है, कितना हो जाएगा ये, 3 प्लस 11, 3 प्लस 11, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा, -3 -4 यानी -7, कितना आया ये, -7 -14 और ये 42 और ये -49, क्या 0 के बराबर आया, नहीं। इसका मतलब ये कॉन्करेंट लाइन नहीं है तीनों। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसमें रखेंगे तो वो 0 नहीं देगा। आ गया समझ में, a, b, a1 b1 और a माइनस a1 b माइनस b1, यही ना है तीनों पॉइंट, a माइनस a1 b माइनस b1। बोल रहा है कि एक तो प्रूव करो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, दूसरा अगर कोलिनियर है तो ये 0 0 से पास कर रहा है। बात समझ में आया, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, a, b, a1 b1, a माइनस a1 b माइनस b1, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये बात प्रूव करना है। और ये प्रूव करने के बाद हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो लाइन बन रहा है तीनों का पास करने से, तीनों को मिलाने से जो लाइन बन रहा है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, 0 0 से। किससे पास कर रहा है, 0 0 से, ऐसा है ये लाइन, ये बात प्रूव करना है। आ गया समझ में, कोलिनियर होने की क्या शर्त थी, एरिया ही 0 हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे, इसका मतलब एरिया 0 एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, 1/2 इंटू a इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, b1 माइनस b प्लस b1 प्लस x2 क्या है, a1 इंटू y3 माइनस y1, b माइनस b1 माइनस b1, b ना b, प्लस a माइनस a1 इंटू y1 माइनस y2, b माइनस b1 इक्वल टू 0 होगा ये, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। 1/2 को उधर फेंकेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, a 2b1 माइनस b प्लस a1 इंटू b भी जाएगा माइनस b1 प्लस a माइनस a1 b माइनस b1 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2ab1 माइनस ab माइनस a1 b1 प्लस ab माइनस ab1 माइनस a1b प्लस a1 b1 इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है, मजा आएगा कटेगा तो। हाँ माइनस a1 b1, अरे ये भी जा रहा है, मारो इसको। अब क्या बचा, ये भी जा रहा है, a b1 हो जाएगा, ये जाने के बाद बचेगा क्या, माइनस a1b इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हाथ में रख लो पकड़ के, भागे ना ये। ठीक है, अब देखो ये तीनों पॉइंट था, हमें प्रूव करना है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और तीनों पॉइंट क्या क्या था, a, b, a1, b1, a माइनस a1, b माइनस b1, यही था ना। तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन था वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ही फाइंड कर लेते हैं, ये इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं कि इक्वेशन है कैसा, ये लाइन कैसा है, देख लेते हैं उसको। तो इस 2 पॉइंट को लेते हैं और इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन को पहले खोजते हैं, वो लाइन, उसके बाद पता करेंगे 0 0 से पास कर रहा है कि नहीं। तो इन 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन क्या होगा, y माइनस बी इक्वल टू b1 माइनस बी अपॉन a1 माइनस a। 2.4 में डाल दो इसको, ठीक है ना। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस a। ठीक है, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा ये, a1 माइनस a इंटू वाई माइनस बी इक्वल टू b1 माइनस बी इंटू, कोई भी इक्वेशन
जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को उसमें रखने पे 0 0 आ जाएगा। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 0 0 0 इसमें रखेंगे, कितना हो जाएगा a1 माइनस ए, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू b1 माइनस बी और ये माइनस ए होगा ना। यानी कितना हो जाएगा ये माइनस a1b प्लस ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस ab1 प्लस ए बी भी जाएगा, क्या बचा ये a1b माइनस ab1 इक्वल टू 0, यहाँ से आया। अब देखो तो ये क्या कर रहा है ab1 इक्वल टू a1b, दोनों तो एक ही बात है, एक ही बात है ना। अगर ये a1b इक्वल टू ab1 है और यहाँ से क्या है ab1 इक्वल टू a1b, दोनों एक ही बात है ना। इसका वैल्यू इसमें रखो या इसका वैल्यू इसमें रखो, बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। यहाँ से ab1 का वैल्यू निकालो a1b उसमें रखो 0 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। जैसे यहाँ ab1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1b, तो a1b का वैल्यू क्या है ab1 रखो इक्वल टू ab1 आ गया, यानी ab1 माइनस ab1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर गया, ये कर गया ना सेटिस्फाई, इसका मतलब ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है और कोलिनियर भी है, ठीक है। 19 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 3 एंड 4 1 है 4 1, मान लो ये A है और ये B है, दोनों पॉइंट निकल गया। इज डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 4 3 1 2 4 3, ये मान लो CD है, ठीक है। देखो एक लाइन है AB, दूसरा लाइन है CD, बोला जा रहा है कि AB किस रेशियो में बांटा जा रहा है CD के द्वारा, यानी CD जो लाइन है इस लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, m/n फाइंड करना है, ये m और n का वैल्यू फाइंड करना है। बात ध्यान से समझो, पॉइंट बांटे या लाइन बांटे बात बराबर है, बांटा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखो यहाँ अननोन है x1 y1, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, नहीं निकाल सकते इसको। सबसे पहले x1 y1 निकाल लेते हैं, यानी CD का इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट दिया है ना, 2.4 में क्या हो जाएगा CD का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ CD आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन ऑफ CD आ चुका है, इक्वेशन ऑफ AB भी आ जाएगा, 2 पॉइंट दिया है 2.4 में निकाल लेंगे इसका, इक्वेशन ऑफ AB भी निकल जाएगा ना। दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा ना। x1 y1 निकल गया, मान लो ये 2 3 आ गया, 2 3 पता चल गया और ये दिया ही है mn निकल जाएगा आराम से, निकाल लो। अब बोलो इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखना इधर, देखना इसका एक एग्जाम्पल भी दिया होगा इधर, ठीक है। कहाँ है वो, cuts of equal and positive intercepts from the axis edge and passes through the point 3 4, इक्वल और पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये एक लाइन है जो इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इक्वल एंड पॉजिटिव कहने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। मान लो ये a,0 से और 0,b से पास कर रहा होता है ये लाइन, ठीक है। तो क्या होता a0 इक्वल टू 0 ये होता, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट है, x और y दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, क्योंकि a और b दोनों इक्वल है, b भी रखो या a रखो, x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा। और पास किससे कर रहा है ये लाइन 3,4 से, 3,4 से पास कर रहा है ये लाइन, इसका मतलब 3 4 को सेटिस्फाई करेगा ये। 3 + 4 इक्वल टू a हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, और a इक्वल टू 7 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 7, इक्वेशन वही x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1, यही हो जाएगा इक्वेशन। अब बोलो 24 दूसरे चैप्टर में 3 lines
एल आई इक्वल टू ए आई एक्स प्लस बी आई वाई प्लस सी आई, ये 3 इक्वेशन दिया है वेयर आई इक्वल टू 1 2 3। जब आई इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। L2 कितना हो जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। L3 क्या हो जाएगा, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। 3 लाइन मिल गया। अब ये तीनों कॉन्करेंट कब होंगे, मेथड 1 से बताना है। कॉन्करेंट कब होंगे, मेथड 1 क्या कहता है, 3 को मेथड इसमें दिया है, 3 मेथड। एक डिटर्मिनेंट वाला मेथड A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0 हो जाए, पहला मेथड। दूसरा मेथड वो बताए हैं, जो सॉल्व करके लाए थे A1 B2 वो वाला लिख लेना, इतना इक्वल टू 0 हो जाए। तीसरा मेथड क्या होगा, AL1 प्लस BL2 प्लस CL3 इक्वल टू 0 वेयर A B C आर कॉन्स्टेंट्स। कुछ भी रखो, A B और C कोई भी कांस्टेंट है, और AL1 प्लस BL2 प्लस CL3 इक्वल टू 0 कैसे होगा ये अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम देख लेंगे। ये यही तीनों मेथड है कॉन्करेंसी का। और बताओ इसके बाद, रिकॉर्डिंग नहीं ना हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट लाइन, 2x प्लस, बोलो तो जल्दी जल्दी, 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस K इंटू 8 का फर्स्ट पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। 1 नहीं है सर, इसमें 1 कहाँ से लिख दिए, 2x प्लस 3y 2 बोल रही हो, 8 का 2, 1 तो 8 का 1 यही ना, 2x प्लस 3y प्लस 4 है। अच्छा ये है, यही ना। ये लाइन दिया हुआ है, बोला जा रहा है K के किस वैल्यू के लिए ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। अच्छा एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, ये लाइन का इक्वेशन है। इसको अगर L1 बोले, इसको L2 बोले, तो L1 प्लस KL2 टाइप का है, यानी फैमिली ऑफ लाइन में से कोई एक लाइन है, ये है ना, फैमिली ऑफ लाइन है ये। K का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन आएगा, ये तो हमें पता है कि ये लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। K का वैल्यू निकालना है। हाँ, K के किस वैल्यू के लिए, देखो ये तो फैमिली ऑफ लाइन हो गया ना, ऐसा हो गया, ये बहुत सारे लाइन हो गए। इसमें से K का कौन सा वैल्यू के लिए जो लाइन आएगा वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। इसमें कौन सा K का कौन वैल्यू रखेंगे जो लाइन ऐसा मिले, ये तो सबका इक्वेशन है ना, सबका मिला के वो इक्वेशन है। K इक्वल टू 0 1 2 3 4 अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग लाइन, अलग अलग इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है। फैमिली ऑफ लाइन मतलब लाइन का परिवार है वो, ये पूरे का परिवार है। ये पूछा जा रहा है K का क्या वैल्यू रखे हैं जिसके लिए जो लाइन आए ना वो पैरेलल हो जाए y एक्सिस के। आगे समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको एक लाइन में चेंज करो। अभी ये फैमिली ऑफ लाइन है ना, इसको एक लाइन में लाओ, यानी 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 6 kx प्लस kx माइनस ky प्लस 12k इक्वल टू 0। x इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 6x, 6k ना, 6k प्लस y इंटू 3 माइनस k प्लस 4 प्लस 12k इक्वल टू 0 होगा। लाइन आ गया एक। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। x और y दो वेरिएबल है, x और y में एक लाइन आया कि नहीं है, आ गया लाइन। अब इस कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल कब होता है, जब उसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, यही ना। इसका स्लोप निकालो, कितना हो जाएगा माइनस a अपॉन बी, यानी माइनस 2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस के, माइनस इधर लाओगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये इनफाइनाइट होना चाहिए, स्लोप इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी ये वाला 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। k इक्वल टू 3, k के 3 वैल्यू के लिए जब k इक्वल टू 3 इसमें रखोगे ना, k इक्वल टू 3 रखो, इसको सॉल्व करो, जो इक्वेशन आए उसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये ऐसा ही आएगा वो, ठीक है।